हरियाणा के कैथल में अंबाला की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी ईटीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा ईटीओ की गिरफ्तारी के बाद एसीबी विभाग के अन्य कर्मचारियों की भी जाँच शुरू कर दी है। सन 2019-20 में धर्मपाल एंड कंपनी थी ठेकों की, उसमें मैंने छोटी दी थी 6 कनाल 11 मरले ज़मीन की। तो उस धर्मपाल एंड पार्टी ने सरकार के पैसे देने थे, ठेके लिए थे, उसमें पैसे तोड़ दिए इन्होंने। तो उस एवज में मैंने 6 कनाल 11 मरले दी थी। पर ये ईटीओ साहब मेरे को बार बार परेशान कर रहे थे, कभी ज़मीन टैच करूँगा, कभी कुछ करूँगा। तो परेशानी की वजह से मैं बोलो सर क्या है, फिर ये कहने लगे भी मेरे को 2 लाख रुपए दो, ऊपर अफसर भी मांग रहे हैं, तब आपका काम करूँगा। तो 60,000 रुपये तो मैंने उसी दिन दे दिए, 1,40,000 रुपये आज दिए हैं सर। और पहले पूरे मामले को लेकर कितनी अमाउंट मांगी थी? पहले 5 लाख रुपए मांगे थे सर। 5 लाख जी सर। ये हाँ, धर्मपाल कंपनी के पास शराब के ठेके थे सर। तो पहले आपने कितनी कनाल आपने रखी थी उसमें? 6 कनाल 11 मरले दी थी सर तो मैंने। कोई ऐसी धमकी भी दे रहा था कि पूरी जमीन को टैक्स? हाँ जी, बहुत। उसी एवज में तो पैसे भी मांग रहा था, मैं सारी ज़मीन टैच कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों की भी टैच कर दूंगा। बहुत परेशान कर रखा था सर इसने। तंग कर रहे थे? अभी सर ये मेरे को तो महीने 1.5 महीने से ही लेटर भी लिखा है तहसीलदार को कोई आपके खिलाफ लैंड अटैच को लेकर कोई लेटर? हाँ, लेटर हमें वहीं से पता लगा है, अभी वहाँ इसने लेटर भी निकाला है जरूर। और पूछताछ दिखा देता नहीं, घर नहीं गया सर, फ़ोन करके बुलाया इसने। जानकारी के मुताबिक आरोपी ईटीओ दिनेश काजल ने शिकायतकर्ता को जमीन अटैच करने की धमकी देकर 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वो 60,000 रुपए की राशि ले चुका था और बाकी रकम लेने के लिए उसने शिकायतकर्ता ऋषिपाल को सुबह कैथल बुलाया था, परंतु शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी थी, जिसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि ये पूरा मामला 2019-20 का है, जब टीका निवासी ओम प्रकाश और बुद्ध ने एक्साइज विभाग का ठेका लीज पर लिया था। बाद में किश्त न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इस ठेके के गारंटर ऋषिपाल ने अपनी कृषि योग्य भूमि गिरवी रख दी थी। ये ऋषिपाल था, कंप्लेंट करता हमारे पास आया था। ये आज टेलीफोन से बात हुई थी इससे। इसने बताया मैं सर धर्मपाल एंड कंपनी का ये गारंटर था, उसके गारंटर की 6 कनाल 11 मरले ज़मीन थी जो वो ये अटैच होनी थी, तो उसकी एवज में ये पैसे मांग रहा था। एईटीओ है ये दिनेश कुमार, पंघाड़ गांव है इसका, हिसार के अंदर पोस्टेड कैथल में था ये। कितने पहले भी ले चुका था? नहीं था कितनी? पहले भी इसने बताया था भी 60,000 रुपये पहले भी ले चुका है और 1,40,000 रुपये की डिमांड थी, वो पैसे लिए हैं इसने। रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरियाणा सरकार की 0 टॉलरेंस नीति के तहत किया है। एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ, 1800-180-2022 हमारा टोल फ्री नंबर है विजिलेंस का। उस पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी काम को करवाने की एवज में अगर कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप इस पे सूचना दे सकते हो। बता दें कि शिकायतकर्ता से मोटी रकम वसूलने की आरोपी अधिकारी की योजना काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन वो सतर्कता बरतते हुए किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। आखिरकार आज सुबह जैसे ही उसने शिकायतकर्ता से रिश्वत की बाकी रकम ली, तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।